हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक गैलेक्सी टेट। सो आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। तो व्हीलर महोदय ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। क्वेश्चन नंबर 2, करिकुलम प्रोसेस, यह पुस्तक किसकी है? तो व्हीलर महोदय की ही पुस्तक क्या है? करिकुलम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ओटावे ने कहा था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य वस्तु का क्षेत्र होता है। तो पाठ्य वस्तु का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यक्रम का क्षेत्र होता है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र होता है व्यापक, यानी पाठ्य वस्तु का क्षेत्र सीमित होता है जबकि पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक उद्देश्य के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं, समाज, व्यक्ति और ज्ञान। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक उद्देश्य के मुख्यतः कौन कौन से स्रोत होते हैं? सामाजिक, व्यक्ति और ज्ञान, मुख्यतः 3 स्रोत देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य आदर्श व्यवहार या मानक है जिन्हें संपूर्ण समाज धारण किए हुए होता है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया? जॉन के द्वारा क्या कथन दिया गया था कि मूल्य आदर्श व्यवहार या मानक है जिन्हें संपूर्ण समाज धारण किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 8, मापन एवं परीक्षण सम्मिलित होता है। तो मापन एवं परीक्षण की प्रक्रिया किसमें सम्मिलित रहती है? मूल्यांकन कार्य में। तो मूल्यांकन कार्य में मापन एवं परीक्षण दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। तो अच्छे मूल्यांकन में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं? क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता और व्यापकता। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है कि अच्छे मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है, और आपको ये 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इनमें से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती हैं? तो क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता तथा व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास। तो किसी भी पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रदर्शन स्लाइड कितने प्रकार की होती है? तो यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, साधारण स्लाइड, फोटोग्राफिक स्लाइड और कंप्यूटर। तो प्रदर्शन स्लाइड 3 प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभावशाली शिक्षण वह है जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रभावशाली शिक्षण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो प्रभावशाली शिक्षण वह होता है जिससे अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण प्रक्रिया में कितने मुख्य चर होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चर होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र तथा पाठ्य वस्तु। तो ये 3 चर मिला के ही कोई भी शिक्षण प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण चरों की 3 प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो शिक्षण चरों की भी 3 प्रमुख क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? निदान, उपचार और मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावशाली शिक्षक के प्रमुख 3 गुण कौन कौन से होते हैं? तो किसी भी प्रभावशाली शिक्षक में मुख्यतः 3 गुण होने चाहिए, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की कुशलता और शिक्षक की उपलब्धियां। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वह साधन जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सिखाने के लिए अवसर प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे गृह कार्य कहते हैं। तो आप ये डिफिनीशन याद रख सकते हैं कि गृह कार्य में ही छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है। तो किसी भी पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा होता है? तो अध्यापक ही पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। तो सेलर एवं अलेक्जेंडर ने दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। ये पाठ्यक्रम कौन से बताए हैं इन्होंने? नियोजित और क्रियान्वित। तो सेलर एवं अलेक्जेंडर के द्वारा नियोजित एवं क्रियान्वित दो प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, दी टीचर इन करिकुलम मेकिंग पुस्तक है। तो यह पुस्तक लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन द्वारा लिखी गई है। दी टीचर इन करिकुलम मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो किसी भी पाठ्यक्रम विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो यह क्रग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रग महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, हेमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? रोनाल्ड गोल्ड के द्वारा। यह कथन इन्होंने शिक्षकों को उचित स्थान न मिलने के कारण प्रस्तुत किया था कि किसी भी कार्यक्रम में शिक्षकों को उचित स्थान नहीं दिया जाता है, इसीलिए इन्होंने यह कथन कहा था कि हेमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना ही खेला जा रहा है। तो आप ये याद रख सकते हैं, यह कथन रोनाल्ड गोल्ड के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए जिनसे आगे चलकर बालक समाज उपयोगी कार्य करने में सक्षम हो सकें। तो बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह आगे चलकर समाज उपयोगी कार्य कर सकें। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो जॉन ड्यूवी ने यह कथन प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप होता है। तो परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न होते हैं? तो दो प्रकार से प्रश्न परीक्षा में होते हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित एवं संगठित किया जाता है। यह कथन है, तो यह कथन किसने कहा था कि छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित एवं संगठित किया जाता है? तो अल्बर्टी महोदय ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 25, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। तो यह किसने प्रस्तुत किया था कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए? तो कमेनियम ने यह सुझाव दिया था कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट तथा दीवार नहीं होती है। तो एकीकृत पाठ्यक्रम के बारे में यह विचार किसने प्रस्तुत किए थे? हेंडरसन ने यह विचार प्रस्तुत किए थे कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच में कोई भी अवरोध, रुकावट तथा दीवार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के राइटर हैं ब्रूनर। ब्रूनर ने ये पुस्तक लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता कहा है। तो शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता कहा है, यह परिभाषा किसने दी थी? जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षकों को मनुष्य का निर्माणकर्ता। क्वेश्चन नंबर 29, समाज में शिक्षकों का स्थान सशक्त तथा महत्वपूर्ण है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार यह कथन प्रस्तुत किया गया था कि समाज में शिक्षक का स्थान सशक्त तथा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अध्यापक उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। ये डिफिनीशंस आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी देखने को मिल सकती हैं कि यह कथन किसका है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको राइट आंसर बताना होगा। तो आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पाठचर्या को विभाजित किया जाता है। तो पाठचर्या को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वह पाठ्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में एकता हो तथा सभी विषय एक दूसरे से संबंधित हों। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को एकीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है।
जिसमें सभी विषय में एकता हो तथा सभी एक दूसरे से संबंधित विषय हों, तो ये पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, एकीकृत पाठ्यक्रम किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है? तो एकीकृत पाठ्यक्रम गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम यानी करके सीखने पर किसने जोर दिया था? जॉन ड्यूवी ने। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता के रूप में जॉन ड्यूवी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वह पाठ्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाता है होता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं, जिसमें अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पाठ्यक्रम जिसमें बालक को महत्व न देकर विषय को महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मतलब कोठारी आयोग जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, उसका गठन कब हुआ था? तो 1964 से 66 के बीच में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुदालियर थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 से 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 39, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 से 1949, यानी 1948 में इस आयोग की नींव रखी गई थी तथा 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आप ये सन याद रख सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 से 1949 के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। यह आयोग उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये कुछ आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।